मेरी स्वरा को कोई मंडप से ठुकरा कर चला गया। सोनू अपने ऑफिस जा रहा था। उसने रास्ते में एक आदमी को देखा। वो आदमी कोई और नहीं, जो फोटो में था वही आदमी था। सोनू ने उस आदमी का पीछा किया। वो आदमी एक बच्चा और एक लेडी के साथ था। अरे, ये इसकी पत्नी है। इससे बात करना अभी ठीक नहीं होगा। आज स्वरा और रवि के एंगेजमेंट की रस्म होने वाली थी। एंगेजमेंट की रस्म पूरी हो जाती है। सोनू ये सब देख रहा था, मानो उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उस स्वरा को किसी और का होता हुआ नहीं देख पा रहा था। शादी तो मैं किसी भी हालत में इन दोनों का नहीं होने दूंगा। मैं किसी भी तरह से रवि के खिलाफ सबूत लाकर दूंगा। शादी से एक दिन पहले सोनू उस फोटो वाले लड़के का पीछा करते हुए उसके घर जाता है। आप कौन? जी, मैं आपको नहीं जानता। जानता तो मैं भी नहीं हूँ आपको। आपकी पत्नी का क्या नाम है? सुनिधि है मेरी पत्नी का नाम। क्या आप ममता और रवि को जानते हैं? हाँ, उन दोनों का नाम ही मत लीजिए। वो एकदम नीच किस्म का इंसान है। रवि का ममता के साथ शादी हो चुकी है। उसके बावजूद भी उसने मेरे पति की फोटो अपनी पत्नी के साथ अपने घर में लगाया है। वो आपके पति की फोटो इसलिए लगाया, वो मेरी फ्रेंड स्वरा को अपने जाल में फंसा सके। क्या मतलब है आपका? यही कि वो अपनी शादी स्वरा से करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो स्वरा को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसका बच्चा ममता को देगा। ममता मां नहीं बन सकती। कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है एक बच्चे के लिए? कल आप मेरे घर आइए और सारे घर वालों के सामने रवि और ममता का राज खोलिए। क्यों नहीं? किसी लड़की की जिंदगी बचाने के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। कोई सबूत है आपके पास? मेरे पास ममता और रवि की शादी का फोटो और उसके कोर्ट मैरिज हुए थे उसके सारे पेपर्स की कॉपी है। मैं आपको ये सारे सबूत दे रहा हूँ। धन्यवाद। ये बोलकर वो घर आ जाता है। शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। ये शादी नहीं हो सकती। ये शादी तो तुम्हारे ही कारण रुकी थी। मैं अपने दोस्त की मौजूदगी के बिना कैसे शादी कर सकती हूँ? तुम ये शादी नहीं कर सकती स्वरा। क्यों? ये शादीशुदा है। इसकी पत्नी भी है, जिससे तुम उस दिन मिल चुकी हो। ममता मेरी दोस्त की पत्नी है। मैं ये कितनी बार बोलूं? उस स्वरा के सामने वो सारी तस्वीर दिखाता है। स्वरा पेपर्स और तस्वीरों को देखकर उसके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। ये पेपर्स नकली है और ये फोटो एडिट की हुई है। ये हमारी शादी तोड़ना चाहता है। ये पेपर्स और तस्वीर नकली है, लेकिन तुम्हारा दोस्त सुनील, ये तो असली है ना? हाँ, ये मेरा दोस्त सुनील है। इसकी पत्नी, ये मेरी पत्नी सुनीति है, जो अभी आ रही है। ममता तुम्हारी पत्नी है। ममता और तुम्हारा रिश्ता तो कॉलेज से ही था ना? इन दोनों ने कोर्ट मैरिज की है। रवि की मम्मी सबसे माफी मांगती है। प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, हमें नहीं पता था ये सब। और रवि को वहां से लेकर चली जाती है। स्वरा का दिल टूट जाता है। स्वरा वहां से अपने कमरे में चली जाती है। मेरी स्वरा को कोई मंडप से ठुकरा कर चला गया। अब उससे कौन शादी करेगा? स्वरा एक बहुत प्यारी लड़की है। उसे कोई भी लड़का मना नहीं करेगा। आप मेरा दिल रखने के लिए ऐसा बोल रही हैं। कोई लड़का उससे शादी नहीं करेगा। आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं आपकी बेटी स्वरा से शादी कर सकता हूँ? अगर आप मुझे इस काबिल समझे तो। ये क्या बोल रही हो सोनू? तुम स्वरा से शादी करोगे? हाँ माँ। श्याम जी और जूही जी सोनू के साथ अपने कमरे में जाते हैं। नीचे तुम क्या बकवास कर रहे थे? होश में तो हो ना? जी पापा, मैं बिल्कुल होश में बोल रहा हूँ। तुम एक नौकरानी की बेटी से शादी करोगे? तुम किसी पर भी ऐसे एहसान करोगे कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं रह सकता। तुम जो उस दिन बात कर रहे थे, वो लड़की और कोई नहीं, स्वरा है। हाँ माँ, वो स्वरा ही है। प्लीज माँ, आप मेरी स्वरा से शादी करवा दो। जूही जी बहुत ही मुश्किल से श्याम जी को मनाती है। कर लो, तुम अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लो। स्वरा तो मेरी बेटी हुई,
अपनी बेटी अपने घर में ही रहेगी, इससे ज्यादा खुशी की क्या बात है। जाओ, तुम स्वरा को इस शादी के लिए राजी करो। जूही जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। स्वरा की माँ बहुत खुश थी। सोनू ऊपर स्वरा के कमरे में जाता है। स्वरा बहुत दुखी थी। क्या मैं इतनी गंदी लड़की हूँ जो कोई मेरे साथ ऐसा कर सकता है? स्वरा, वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं था। उस लड़के से शादी करने से अच्छा कि तुम जिंदगी भर कुंवारी ही रहो। उधर से स्वरा की माँ आती है और वो बोलती है, स्वरा, तुम्हारी शादी हो रही है, वो भी आज ही। माँ, अब मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी। अब मेरी शादी पर से भरोसा उठ चुका है। अब मैं और नहीं चाहती हूँ कि मेरा दिल कोई और फिर से तोड़े। अब मैं और कुछ सहन नहीं कर पाऊंगी। मैं ये शहर छोड़कर जाना चाहती हूँ। मैं इस शहर में रहूंगी तो मुझे हमेशा रवि का धोखा याद आएगा। एक बार जान तो लो ना, तुमसे कौन शादी करना चाहता है? तुम मेरी खुशी के लिए उससे शादी कर लो। मुझ पर एक एहसान कर दो तुम। स्वरा की माँ की जिद के आगे स्वरा शादी के लिए मान जाती है। स्वरा नीचे आती है। वो सोनू को देखकर चौंक जाती है। स्वरा को लगता है कि सोनू मेरा टूटा हुआ दिल देखकर मुझसे शादी करना चाहता है। स्वरा और सोनू की शादी संपन्न हो जाती है। स्वरा सोनू से बात करना चाहती है। स्वरा और सोनू की शादी की रिसेप्शन पार्टी थी। स्वरा को रिसेप्शन में सभी लोग उसे देखते रह जाते हैं। स्वरा एक परी जैसी दिख रही थी। करीना जी स्वरा को देखकर जल रही थी। सोनू ने सृष्टि का रिश्ता ठुकरा दिया था। करीना जी जूही को बोलती है, तो मेरी बेटी का रिश्ता इस नौकरानी की बेटी के लिए ठुकरा दिया था। कहाँ मेरी सृष्टि इतनी अच्छी पढ़ी लिखी, कहाँ वो एक खानदानी लड़की है, कहाँ ये नौकरानी की बेटी है। सृष्टि बहुत ही क्यूट लड़की है। उसकी शादी बहुत अच्छे घर में हो जाएगी। लेकिन मेरी स्वरा भी बहुत ही अच्छी लड़की है। उसे भी कोई लड़का मना नहीं कर सकता था। सभी लोग स्वरा की सुंदरता और अच्छे स्वभाव की बहुत तारीफ करते हैं। आज का फंक्शन पूरा हो जाता है। धन्यवाद तुम्हारा। तुमने मेरी जिंदगी में बहुत सारी तकलीफ खत्म कर दी। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन मुझे सहारा देने के लिए तुम मुझसे शादी किए हो। मैंने तुम्हें कोई सहारा नहीं दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जिसके कारण मैं तुमसे शादी की। कब उसे सोनू से प्यार हो जाता है, उस स्वरा को भी नहीं पता चलता। पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।